अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मामाज़ किचन। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज का मेन्यू जो है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन शिमला मिर्च जो है जी, ये तो हर एक बंदे की पसंद होती है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरी रेसिपी है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है जी। इसके साथ जो है वो आलू शिमला मिर्च भी बनाई जाती है, तो वो आलू शिमला मिर्च जो है वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन आज के लिए जो है वो चिकन शिमला मिर्च है। तो जी इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टमाटर हैं, टमाटर को जो है चॉप कर लेना है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप इसको चॉप नहीं करना चाहते तो आप इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग के लिए क्या करना होगा, ब्लेंडर के अंदर पानी लेना थोड़ा सा, और इसके अंदर टमाटर जो हैं, 2 टमाटर हैं, 3 टमाटर हैं, तो इसके अंदर आपने इसको छोटे से क्यूब्स करके डाल देना और उसको आपने ब्लेंड कर लेना, तो आपके पास जो है वो टमाटर क्यूरी आ जाएगी। इसके अलावा जी हम जो है वो मेन हमारा जो इंग्रेडिएंट है शिमला मिर्च है, कैप्सिकम है, तो इसको हमने कट कर लेना है। कट करने के लिए जो है वो इसको हम छोटे साइज़ में भी काट सकते हैं, इसको लंबाई में काट सकते हैं, इसको हम बड़े पीसेस में काट सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस शेप में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बड़े चंक्स जो हैं वो मुँह में आए, या छोटे चंक्स जो है वो मुँह में आए, कैसा पसंद करते हैं। तो जी हमारे घर में जो है ये छोटे चंक्स जो हैं वो छोटे छोटे बाइट्स जो है वो शिमला मिर्च की आए तो ज़्यादा ही मज़े की लगती हैं, तो इस तरीके से हम छोटे साइज़ में काट रहे हैं। अगर आपके घर बड़े साइज़ के पसंद करते हैं तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से काट लेना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी शिमला मिर्च जितनी भी है हमारे पास उसको जो है वो छोटे साइज़ में काट के रख लेंगे, और इसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है मसाला तैयार करने की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमने बर्तन के अंदर जो है पतीली के अंदर प्याज डालने हैं, उसके अंदर ऑयल डालना है और उसको फ्राई करना है। जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएँ तो इसके अंदर बारी आ जाती है चिकन की। क्योंकि हम चिकन शिमला मिर्च बना रहे हैं तो हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन जो है इसको हम भूनेंगे इतना कि ये हल्का सा कलर चेंज करने लग जाए। जब ये अपना कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट करने लगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा। इसको पहले आपने कलर चेंज करवाना, बिल्कुल साथ ही नहीं डालना, थोड़ा सा इसको भूनना है। और भूनने के बाद जब ये कलर अपना पिंक से वाइट करने लगे, चिकन का कलर जो है वो पिंक से वाइट होने लगे, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा हम डाल देंगे 1/4 चम्मच जो है वो हम ज़ीरे का डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जो इसका कलर है जो हल्का हल्का पहले पिंक से हल्का हल्का वाइट हुआ है, और जब ये बिल्कुल ही ब्राउन हो जाए और बहुत ही ज़्यादा भुन जाए तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और साथ में ही हम डाल देंगे टमाटर जो है ये डाल देंगे। लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है ये हमारे पास 1 टीस्पून था, और ये हमारे पास 2 अदर टमाटर थे जिसको हमने चॉप कर लिया था। मैं इस साथ ही आपको बताती चलूँ कि लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट वही है जिसके साथ मैंने रिसेंटली आपके साथ वीडियो शेयर किया। ये हमने घर में बना के ब्लेंड करके जो है इसको स्टोर किया, वो हफ्तों महीनों के लिए बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे बिल्कुल अभी अभी इसको ताज़ा निकाला हो। बिल्कुल ताज़ा रहता है, कोई स्मेल इसकी चेंज नहीं होती, कोई कलर चेंज नहीं होता है, बिल्कुल ब्लैक नहीं होता। तो आपने बिल्कुल चेकआउट कर लेनी है मेरी वीडियो। जब टमाटर जो है वो हल्के से गल जाएँ, इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी डाल देंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली पाउडर, और साथ में हम डाल देंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स जिसको हम दादरी मिर्च भी कहते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट का। ये बिल्कुल मसाले आपके ऊपर हैं, अगर आपके घर में मिर्चें कम खाई जाती हैं आपने कम डालनी है। सॉल्ट मिर्चों का अपना जो हिसाब किताब है वो आपने बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपके घर में मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो बिल्कुल आप इसी तरीके से जो है वो 1 टीस्पून दोनों जो दादरी मिर्चें और रेड चिली पाउडर जो है वो दोनों आपने इस तरीके से डाल देनी है, और सॉल्ट भी आपने बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला जो है वो हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। और अब बारी आ जाती है दही की। दही जो है जी क्या ही कमाल इसका जायका देता है ये सालन के अंदर। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर जो है वो खटा क्रीमी टेक्सचर जो है वो आता है दही के साथ टमाटर के साथ। दोनों चीज़ें जब कॉम्बो मिलता है तो क्या ही जो है ना वो ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। दही डालेंगे और साथ में ही हम थोड़ा सा जो है ना वो 2-3 बूंद जो है वो हम इसके डाल देंगे दूध के, ताकि जो है वो ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। अब डालेंगे जी हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च वही जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो शिमला मिर्च को हम डाल देंगे और अच्छे से इसको हिलाएंगे ताकि शिमला मिर्च जो है वो चिकन के मसाले के अंदर अच्छे से घुल मिल जाए।
जी इसको हम हल्के से पकाएंगे, भूनते रहेंगे। भूनने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जब हल्का ये जब शिमला मिर्च सॉफ्ट होने लगी हल्की हल्की, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। भूनने के दौरान भी वो गल गई, और जब आपने इसको 5 से 7 मिनट आपने दम दिया तो शिमला मिर्च और ज़्यादा गल जाएगी, और चिकन तो वैसे ही साथ साथ गलता रहा था। जी आप देख रहे हैं किस तरीके से क्रीमी टेक्सचर कितना ही मज़ेदार जो है वो लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। और लास्ट में जी हमारे पास बारी आ जाती है सूखे धनिए की। सूखा धनिया डालना है आपने 1 टीस्पून, और जी साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा 2 से 3 पिंच जो है वो हम गरम मसाले की डालेंगे। अब हमारे पास आती है मेथी, सूखी हुई मेथी। ये भी हमने घर में ही मेथी सुखाई हुई है, बाज़ार की नहीं है। और साथ में हम डाल देंगे धनिया डाल देंगे, हल्का हल्का सा जो है ना वो स्प्रेड कर देंगे ऊपर ऊपर, और 2-3 मिनट जो है वो फिर से हम इसको दम पे रख देंगे। दम पर रखने के बाद जो है वो हम इसको खोल लेंगे, और सारा कुछ जो है ना वो हम इसको सर्व कर लेंगे इस तरीके से। और अगर धनिए के साथ अगर 1 मिर्च या 2 मिर्च सब्ज़ मिर्चें भी चॉप करके हम डाल दें, और जब वो आता है टेस्ट मुँह में कमाल टेस्ट आता है। कि अब हम इसको सर्व करेंगे सर्विंग के लिए, ताकि जो है वो हम इसको लंच के अंदर डिनर के अंदर आराम से खा सकें। होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो आपको क्लिक आउट होती रहें। ओके जी, इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।